नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुकरेती। एक बार फिर से आ गया हूं आपके लिए प्रेरणादायक व मोटिवेशनल टॉपिक लेकर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने अपनी वीडियो के जरिए। और आज की ये वीडियो कुछ स्पेशल और स्पिरिचुअल होगी, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों, आज हम सीखेंगे राम भक्त श्री हनुमान जी के गुणों से 5 बातें, जिन्हें आप भी उपहार स्वरूप ग्रहण करके अपने जीवन में अपार खुशियां व सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं हनुमान जी के हृदय में, उनके रोम रोम में केवल प्रभु श्री राम और माता जानकी का वास है। इस बात का पता इस छोटे से प्रसंग से चलता है। जब लंका विजय पश्चात भगवान श्री राम सकुशल वापस अयोध्या में लौटते हैं, तब कुछ दिनों पश्चात श्री राम अपने भाइयों एवं पत्नी सीता जी के साथ राजसभा में सभी को युद्ध के में उनका सहयोग करने के लिए प्यार स्वरूप उपहार दे रहे थे। तब माता सीता ने हनुमान जी को अपने गले से उतारकर एक बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया और उनकी वीरता, साहस और राम भक्ति की सराहना की। हनुमान जी उपहार लेकर कुछ आश्चर्य में थे। उन्होंने माला तोड़ दी और एक एक मोती अपने दांतों से चबाकर उसमें कुछ देखते और उसे फेंक देते। उनके इस व्यवहार को देखकर सभा में उपस्थित कुछ लोगों ने हनुमान जी को उपहार के इस अपमान का कारण पूछा। तब श्री हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं तो इन कीमती मोतियों में अपने प्रभु श्री राम और माता सीता को ढूंढ रहा हूं, परंतु मुझे अभी तक किसी भी मोती में उनके दर्शन नहीं हुए। इसलिए ये मोती मेरे लिए बेकार है, क्योंकि जिस वस्तु में मेरे राम नहीं वो मेरे लिए बिल्कुल व्यर्थ है। हनुमान जी की इस बात पर सभा में उपस्थित कुछ लोग हंसने लगे, कुछ व्यंग्य करने लगे और कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि इसका अर्थ है कि प्रभु श्री राम और सीता जी का आपके रोम रोम में वास होना चाहिए, यदि नहीं तो आपका ये शरीर भी व्यर्थ है। ऐसा सुनकर हनुमान जी महाराज ने भरी सभा के सामने अपना सीना चीर के अपने हृदय में विराजित प्रभु राम और माता सीता के दर्शन समस्त सभा को करा दिए। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी ने समस्त संसार को दिखा दिया कि उनके रोम रोम में प्रभु राम और सीता माता वास करते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं भगवान श्री राम के सेवक श्री हनुमान जी के गुणों से वो 5 बातें कौन सी है जिन्हें आप और हम सीख सकते हैं। हनुमान जी का सबसे पहला गुण, हमेशा प्रसन्न रहना। दोस्तों, हनुमान जी के व्यक्तित्व पर अगर आप ध्यान से नजर मारें तो शायद कहीं पूरी रामायण में वे आपको चेहरे से दुखी नजर आए होंगे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे कभी उदास नहीं हुए और हमेशा प्रसन्नचित्त, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक रहकर उन्होंने सभी राम काज पूरे किए। चाहे माता सीता को ढूंढ निकालना हो, लंका दहन हो, संजीवनी लाना आदि कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हनुमान जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पूर्ण किए थे। यही सबसे बड़ा कारण भी है कि हनुमान जी कभी किसी कार्य में असफल ही नहीं हुए। लंका विजय से पहले उन्होंने हर समस्या का समाधान ढूंढकर उस पर विजय प्राप्त की। तभी तो श्री राम ने उन्हें संकट मोचन नाम भी दिया। हमें उनके इस व्यक्तित्व से सीखने को मिलता है कि प्रसन्न मन आपके जीवन के हर उस बड़े से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति आपको करवा सकता है, जिसे प्राप्त करना भले ही नामुमकिन क्यों ना हो। इसलिए हमेशा हर कार्य को प्रसन्न रहकर ही करें। अब दूसरी सीख, बल और बुद्धि के बीच संतुलन बनाए रखना। जिस समय हनुमान जी माता सीता का पता लगाने समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, तब अचानक से एक बड़े मुंह वाली राक्षसी, जिसका शरीर पहाड़ की तरह विशाल था, उसने हनुमान जी का रास्ता रोकते हुए कहा कि वह भूखी है तथा उसे हनुमान के रूप में अपना भोजन मिला है,
इसलिए वह उसे खाए बिना नहीं जाने देगी। हनुमान जी ने उसे अपने यहाँ आने का प्रयोजन बताया व उनसे अनुरोध किया कि वे अपना कार्य करके पुनः उनके पास आ जाएंगे ताकि वह उन्हें खा सके, किंतु सुरसा ने उन्हें नहीं जाने दिया। उसने कहा कि उसे भगवान ब्रह्मा का वरदान है कि कोई भी उसकी आज्ञा के बिना यहाँ से आगे नहीं जा सकता, इसलिए उसे उसके मुख में आना ही होगा। यदि वह मुख से बचकर निकल जाएगा तो ब्रह्मा का वरदान पूरा माना जाएगा। यह सुनकर हनुमान जी तैयार हो गए व सुरसा को मुंह खोलने को कहा। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोला, किंतु हनुमान जी ने उससे भी बड़ा अपना शरीर कर लिया, जिससे वह सुरसा के मुंह में नहीं समा सकते थे। यह देखकर सुरसा ने अपना मुंह और अधिक खोला, किंतु जैसे ही वह मुंह और बड़ा खोलती, हनुमान जी भी अपना शरीर और बड़ा कर लेते। जब सुरसा का मुंह पूरा खुल गया वह अत्यंत विशाल हो गया, तब हनुमान जी ने शीघ्र से तीव्र गति से अपना शरीर सूक्ष्म किया व सुरसा के मुख के अंदर जाकर वापस बाहर आ गए। हनुमान जी की ऐसी चतुराई देखकर सुरसा बहुत प्रसन्न हुई व अपने असली रूप में आ गई। अपने असली रूप में आने के पश्चात उसने हनुमान जी को बताया कि उसे स्वयं देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने भेजा था। वे देखना चाहते थे कि जो माता सीता को ढूंढने जा रहा है उसमें कितना धीरज, बुद्धि व बल है। इसीलिए वह राक्षस रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेने आई थी, जिसमें वे उत्तीर्ण हुए हैं, और इसके बाद हनुमान जी को जाने का रास्ता दे दिया। ये बहुत बड़ी लर्निंग है सभी के लिए कि जीवन में बल और बुद्धि के बीच में कैसे संतुलन बनाते हुए अपने समस्या का निवारण करना चाहिए। कहाँ आपको बड़ा होना है और कहाँ छोटे बनकर आप अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब तीसरी सीख की तरफ, जो बहुत ही बड़ा गुण है हनुमान जी का, और आज के समय में इसी स्किल का होना सबसे पहली और बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए आप सभी को इसे अच्छे से समझना चाहिए। और वो तीसरा गुण है बात करने की सही कला और प्रबंधन अथवा मैनेजमेंट। जब समुद्र लांघकर हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं, तब वहां उनकी पहली मुलाकात विभीषण से होती है। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर विभीषण से मिलते हैं और राक्षस कुल का होने के बावजूद भी उनसे बड़ी ही विनम्रता और सहजता से संवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चतुराई से पता कर लिया था कि वे राक्षसों के बीच रहकर भी धर्म के पथ का निर्वाह करते हैं और प्रभु श्री राम के भक्त हैं। और विभीषण से हनुमान जी ने मित्रता भी कर ली। वहीं अब उसके बाद जब अशोक वाटिका में माता सीता से हनुमान जी मुलाकात करते हैं, तब उन्हें बताते हैं कि मुझे प्रभु राम ने आपकी खोज के लिए भेजा है, जिस पर माता सीता विश्वास नहीं करती और उन्हें रावण की चाल का हिस्सा बताते हुए भला बुरा कहती हैं। पर इससे हनुमान जी ने परेशान होने की बजाय धैर्य रखते हुए माता सीता जी को अपना परिचय दिया और उनका शक दूर करने के लिए प्रभु राम जी की दी हुई निशानी देते हुए उनसे माता पुत्र का ऐसा संवाद किया जिस पर माता सीता को उनके ऊपर भरोसा हो गया। इस प्रसंग में जो संवाद हुआ वो बिल्कुल ही अलग तरीके का संवाद था। अब उनकी तीसरी मुलाकात रावण के साथ उसके दरबार में होती है, जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के समक्ष पेश किया जाता है। तब हनुमान जी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए रावण से संवाद करते हैं। अपने आप को प्रभु श्री राम का दूत बताते हुए रावण को उनकी शरण में जाने की सलाह देते हैं, और जब रावण हनुमान जी को साधारण वानर समझकर उन्हें सजा देने की गलती कर बैठता है, तब बजरंगबली हनुमान जी उसके साम्राज्य यानी सोने की लंका का दहन करके रावण को भारी क्षति पहुंचाते हुए उसे भयभीत कर श्री राम के शक्तिशाली होने का एहसास कराते हैं। इन तीनों जगह पर हनुमान जी ने मौजूदा स्थिति के मुताबिक अलग अलग तरह से संवाद
कर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रभु राम कितने शक्तिशाली हैं ये रावण को बताकर उसे भयभीत किया। अगर इस सारे लंका प्रसंग में प्रबंधन की बात करें तो राम जी की विजय का प्रबंधन हनुमान जी द्वारा पहले ही लंका में कर दिया गया था। इसी तरह हम सभी को भी हनुमान जी की भांति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए स्थिति के मुताबिक अपना व्यवहार तथा संवाद करना चाहिए। चौथी लर्निंग हमें सिखाती है हमेशा निरअहंकारी रहना। अब माता सीता की खोज के बाद तथा लंका दहन करके जब हनुमान जी वापस आते हैं तो जामवंत जी प्रभु राम को बताते हैं कि हनुमान जी माता सीता का पता लगा आए हैं, उन्हें खोज कर उनसे मिलकर आए हैं और लंका को आग लगाकर रावण को आपकी शक्तियों से परिचय करवाकर अथवा काम पूर्ण कर आए हैं। तब राम जी हनुमान जी से पूछते हैं ये तुमने किया है? जवाब में हनुमान जी उत्तर देते हैं नहीं प्रभु। राम जी के बार बार पूछने पर जब हनुमान जी यही कहते हैं कि प्रभु मैंने नहीं किया, तब राम जी गुस्से में कहते हैं यदि तुमने नहीं किया तो क्या ये मैंने किया? तभी हनुमान जी झट से कहते हैं हाँ प्रभु आपने ही तो किया है, अर्थात आपके आशीर्वाद से ही ये संभव हो सका है। इतना बड़ा कार्य पूर्ण करने के बावजूद भी उसका क्रेडिट खुद ना लेते हुए अपने आराध्य अपने स्वामी की कृपा बताते हुए सारा क्रेडिट उन्हें दे देना इस बात को साबित करता है कि हनुमान जी के अंदर अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। वे हमेशा एक सच्चे भक्त बनकर ही रहें। तो इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि अपने अंदर कभी भी अहंकार ना आने दें, सदैव विनम्र रहकर अपने कार्य को करते जाओ और अपने भगवान पर हमेशा विश्वास बनाए रखें। पांचवी और आखिरी सीख हनुमान जी के जीवन से हमें सीखने को मिलती है, वो है भावनाओं पर कंट्रोल रखना तथा अपने गुरु अपने मेंटोर अपने आराध्य को कभी किसी काम के लिए ना मत कहो और पॉजिटिव सोच के साथ अपने टास्क को पूरा करें। जब हनुमान जी माता सीता से लंका में मिले थे तब सीता माता अकेले उदास बैठी रो रही थी। उस भावुक क्षण में हनुमान जी विचलित नहीं हुए। माता ने उन्हें पूछा भी कि श्री राम अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आए। हनुमान जी चाहते तो खुद ही माता सीता को वापस भी ला सकते थे, परंतु उन्होंने सीता जी से सिर्फ यही कहा कि जल्द प्रभु आपको लेने खुद आएंगे और रावण को मारकर आपको पूरे सम्मान से यहाँ से लेकर जाएंगे। भावनाओं में बहने की बजाय उस समय उन्होंने स्थिति को समझा और उचित निर्णय लिया। ये बहुत बड़ी सीख मिलती है हनुमान जी से हमें। हनुमान जी की एक विशेष बात ये भी थी कि उन्होंने कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं कहा। समुद्र पार करके माता सीता का पता लगाने बारे पूछा तो ना नहीं कहा और चले गए अकेले उड़कर विशाल समुद्र के ऊपर से। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब हिमालय से संजीवनी बूटी लाने को पूछा तब भी ना नहीं कहा। कहाँ लंका और कहाँ हिमालय। जब संजीवनी का पता नहीं लगा तो पूरा पर्वत ही उठा लाए वैद्य के सामने, जिसमें से संजीवनी ढूंढकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सके। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने गुरु को कभी किसी काम के लिए ना मत करें। तो ये थे हनुमान जी के जीवन और उनके गुणों से सीखने वाली बातें। जाते जाते एक बार फिर से इन लर्निंग को देखें और अपने जीवन में आज से ही इन्हें इंप्लीमेंट करें। नंबर 1, हमेशा प्रसन्न रहें। नंबर 2, बल और बुद्धि का संतुलन बनाए रखें। नंबर 3, बात करने की सही कला और मैनेजमेंट। नंबर 4, अहंकार को अपने भीतर ना आने दें। नंबर 5, भावनाओं पर कंट्रोल रखें और कभी ना नहीं कहें। दोस्तों, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर दें। हो सके तो हमें कमेंट करके अपनी राय भी बताएं। फिर दोबारा मिलता हूं एक नई सीख के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का
ख्याल रखिए, खुश रहिए, हमेशा मोटिवेट रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।